गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, मी गोंजी अपना फैमिली टेस्ट दे रही होती है। जहां पे टेस्ट देते देते वो टैंजी डांस की करी होती है, जिस वजह से उसके सामने पीकॉक का फैंटम आ गया होता है, जो कि डेमन एम्पर हुई होती है पहले के टाइम में। और जैसे उसके सामने वो आई होती है, मी गोंजी पूरी तरह से शॉक हो गई होती है, क्योंकि वो जो पीकॉक का फैंटम होता है वो फाइनली यहाँ पे अपनी पावर को, जो स्पेस पावर होती है, मी गोंजी की तरफ भेज रही होती है गाइज। क्योंकि जैसे ये पावर मी गोंजी के साथ मिल जाएगी, फाइनली मी गोंजी के फीदर भी ऐसे ही हो जाएंगे और वो बहुत पावरफुल हो जाएगी। और धीरे धीरे करके जितने भी पावर होते हैं मी गोंजी के अंदर जाने लगते हैं, जिस वजह से मी गोंजी की जो ब्लड लाइन होती है पीकॉक डेमन किंग वाली, वो यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, जिस वजह से उसकी हेयर कलर भी चेंज होने लगी होती है। और मी गोंजी उस पावर को ऑब्जर्व करने के बाद उसकी जो रॉयल ब्लड लाइन होती है और जो क्राउन होता है उसके सर के ऊपर आ गई होती है गाइज। उसके बाद हमें फिर दिखाया जाता है मी गोंजी उस पावर को एक्टिव पूरी तरह से कर लेती है। और जैसे कर लेती है वो बोलने लगती है कि पीकॉक गोल्डन क्राउन यहाँ पे अपेयर हो चुका है, लगता है कि मैं एग्ज़ाम में पास हो चुकी हूँ। और वहाँ पे बोलने लगती है पीकॉक फीदर जो डेमन एम्पर की है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है पहले से। और उसके बाद उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर को जा रहे हुए देखती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि ये साइन है, मैं अप्रूवल पा चुकी हूँ पीकॉक डेमन एम्पर का। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई होती है। दूसरी तरफ वो देखने लगती है कि जो पावर उसके अंदर जा रही होती है उसके आंखों के अंदर भी एक पावर आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी फीदर्स होती है वो ऊपर निकाल देती है। और इसकी फैंटम की वजह से जितने भी चारों तरफ जितने भी बंदे होते हैं वो झुक गए होते हैं और यहाँ पे ग्रिड कर रहे होते हैं उनकी एम्प्रेस को। फिर हमें दिखाया जाता है मी गोंजी फिर उन फीदर को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए होते हैं। और उस फीदर के अंदर मी गोंजी को कुछ विजन्स आने लगते हैं और मी गोंजी उस विजन्स को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई होती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है मी गोंजी उस विजन को काफ़ी ज़्यादा देर को देखने के बाद शॉक होकर बोलने लगती है कि अभी मैंने क्या देखा, इसका मीनिंग क्या था, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मैंने देख लिया। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो दूसरे फीदर को देखती है वहाँ पे लाइट आने लगती है। फिर मी गोंजी बोलने लगती है कि जो लास्ट फीदर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट की तरीके से लाइट कर रहा है। और उसके अंदर वो जैसे देखती है वो पूरी तरह से डर गई होती है, खौफ में आ गई होती है, क्योंकि उसके अंदर वो जैसे देखी होती है वो उसके अंदर ज़्यादा देर तक देख नहीं पाई होती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा हुआ होता है। मी गोंजी समझ नहीं पा रही होती कि ये एक्चुअल क्या हो रहा है। काफ़ी देर का सोचने के बाद बोलने लगती है कि ये जो फीदर है इनके पास पावर होती है हेवन के सीक्रेट को जानने की। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे हेवन के सीक्रेट को देख रही हूँ जो कि फ्यूचर में होने वाला है। फिर हमें पता चलता है कि मी गोंजी बोल रही होती है कि उन्हीं फीदर को आगे बोल रही होती है कि इन्हीं फीदर की वजह से शायद मैं फ्यूचर को देख सकती हूँ, पता नहीं आगे मुझे पता चलेगा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक जो भी होता है ख़त्म हो गया होता है, क्योंकि हमें अभी जो टूर्नामेंट चल रहा होता है वहाँ पे आगे होते हैं, जहाँ पे मी गोंजी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है अपने प्राइवेट रूम में। हमें फिर दिखाया जाता है मी गोंजी बोलने लगती है कि सूरा ने जो चीज़ मुझे दिया था इसकी वजह से मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए, और मैंने अपनी फैमिली टेस्ट को भी पास कर लिया है। दूसरी तरफ वो बोलने लगती है कि सूरा कैसे जीत गया, उसकी जो टेस्ट थी उसके अंदर, वो जो मोहम्मद के अंदर जो फाइट हुआ था वो कैसे इतनी आसानी से जीत गया था, मुझे लगता नहीं है कि वो फाइट नकली थी। दूसरी तरफ इतनी आसानी से हल्के से हाथ के अटैक से एक मोहम्मद को हरा देना, ये तो काफ़ी ज़्यादा आउटेज हो गया, मतलब कितना खतरनाक पावर हो गया। फिर बोलने लगती है कि कल मैं उसके साथ मिलके फाइट करने वाली हूँ, इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ और मुझे पता नहीं वो अभी कितना पावरफुल हो गया है और क्या कर क्या रहे हैं अभी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तांगसान भी इस खाली टाइम में कुछ कर रहा होता है, खाली बैठा नहीं होता है। वो डेमन एम्पर के जो पैलेस होते हैं वहाँ पे जा रहा होता है। बिग कैट को भी बोल दिया होता है कि तुम सोर्ड सैंड के पैलेस में चले जाओ, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करो। और हमें तांगसान की दिखाया जाता है जहाँ पे वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता है, वो हर एक टाइम को अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ होता है, अपॉर्चुनिटी को हासिल कर रहा होता है। इस वजह से वो टैन यांग स्केलेट माउंटेन के ऊपर चला गया होता है जहाँ पे यांग एनर्जी को हासिल कर सके, और इसके बाद याचली इन माउंटेन को चला गया होता है जहाँ पे इन एनर्जी को हासिल कर सके।
कुछ देर के बाद वो यांग एनर्जी और इन एनर्जी को हासिल करने के बाद उन पावर को कंबाइन करने में लगा पड़ा होता है, जहाँ पे दोनों पावर को धीरे धीरे करके तांगसन कंबाइन कर रहा होता है। फिर वो नोटिस करता है कि इस दोनों पावर है इनको जो जैसे वो मिला रहा है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा वॉर्टेक्स बन रहा है और इन जो पावर है इनकी मर्ज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो रही होती है और तांगसन इस चीज़ को बार बार कर रहा होता है, पूरी रात कर रहा होता है, जिस वजह से यांग और यिंग एनर्जी जो उसके बॉडी के अंदर होती है वो 4 गुना कन्वर्ट हो गई होती है जितनी पहले टाइम था। इसी वजह से वो यहाँ पे नोटिस करता है कि जो यिंग यांग एनर्जी मिली हुई होती है उसके सेंटर में एक नई एनर्जी फॉर्म हो रही होती है और ये जो नई एनर्जी फॉर्म हो रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एनर्जी होती है। तांगसन उसे देख के समझ जाता है कि क्या है, क्योंकि पिछले टाइम में तांगसन यहाँ पे गॉड किंग हुआ करता था। तभी वो जैसे उस पावर को देखता है वो समझ जाता है कि कौन सी पावर है, वो और कोई नहीं भाई चोस एनर्जी होती है जिस वजह से यूनिवर्स पैदा हुआ होता है। तो तांगसन अभी बहुत पावरफुल होने वाला है गाइस।